दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिला निर्वाचन और खाद्य विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार और वाहन चालक के लिए विभिन्न पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं, 8वीं और 12वीं पास मांगा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कब, कहां और कैसे आवेदन करना है, इनकी सैलरी क्या होगी, कितने एज लिमिट के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, क्या छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के आवेदक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है और इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक आपको कहां से मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा के अंतर्गत 22 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें जिला निर्वाचन विभाग और खाद्य विभाग के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 3 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि 1900 ग्रेड वेतन के आधार पर लेवल 4 के आधार पर सैलरी दी जाएगी। और कैटेगरी वाइज बांटा क्या है, अब जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से उनकी जानकारियां देख लीजिएगा। इसके अलावा वाहन चालक की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है, यह भी 1900 ग्रेड वेतन के आधार पर दिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित के लिए पोस्ट निकाली गई है। भृत्य की बात करें तो यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई हैं और 1300 वेतन ग्रेड के आधार पर दिया जाएगा और यहाँ पर जिला निर्वाचन के लिए अलग पोस्ट दी गई हैं और खाद्य शाखा के लिए भी अलग अलग दिया गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से उनकी जानकारी देख लीजिएगा। चौकीदार की बात करें तो सिर्फ 1 पोस्ट निकाली गई है और इसमें भी 1300 ग्रेड वेतन के आधार पर सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने नोट दिया हुआ है कि इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है और अगर महिला या भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में पुरुष उम्मीदवारों के अंतर्गत पद भरा जाएगा। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, जिसके संबंध में कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन की गति के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर जो कंप्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है वो किससे संबंधित होना चाहिए, तो यहाँ पर उनकी जानकारियाँ दी गई हैं। इन्हीं के आधार पर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वाहन चालक की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। हल्के वाहन का आपके पास जीवित लाइसेंस होना चाहिए, जिसके संबंध में कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। भृत्य और चौकीदार की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है और अगर आपके मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है उनसे संबंधित दस्तावेजों को सत्यापन करके प्रस्तुत करना है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितना एज होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति, वर्ग और आवेदक का नाम, पता, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से अवश्य लिखना है। इसके अलावा स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ एक खाली लिफाफा आपको डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न करना है। जहां पर आप पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करेंगे वहां पर आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करना है और आवेदन पत्र के साथ आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं या तकनीकी अर्हताएं हैं उन सभी दस्तावेजों को स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही संलग्न करना है। और कब तक आप जमा कर सकते हैं, तो 10 जुलाई 2023 तक इनके कार्यालय में कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा, कक्ष क्रमांक 37, रायपुर रोड, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 491335 के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते होंगे तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और इन पदों से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक पद के पीछे 10 लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसका डिटेल आप इनके नोटिफिकेशन का चेकआउट करके कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों की कंप्यूटर संबंधी दक्षता या कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जो कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें 70 अंक शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांक होंगे और 30 अंकों की कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें से आपको 10 अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्त अंक होंगे और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे, इन्हीं को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वाहन चालक की बात करें तो इसमें भी शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और 1 पद के पीछे 10 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 1 पद के पीछे 10 लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद 100 अंकों की कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें से 60 अंक शैक्षणिक योग्यताओं के होंगे और जो कि 30 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें से आपको 10 अंक लाना अनिवार्य है।
अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तो अगर 1 वर्ष से कम है तो आपको 0 अंक दिया जाएगा, 1 वर्ष तक की अवधि पर 5 अंक दिया गया है और 1 वर्ष से अधिक होने पर 10 अंक दिया जाएगा। और वाहन चालक दक्षता की बात करें तो सुरक्षित ड्राइविंग 10 अंकों की ली जाएगी, यातायात संकेत के लिए 10 अंक रखा गया है, ऑटोमोबाइल औजार का ज्ञान 10 अंकों की रखी गई, यानी कि टोटल 30 अंकों का लिया जाएगा। भृत्य और चौकीदार की बात करें तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिनके एक पद के पीछे 10 लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 5वीं उत्तरीय परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जिसमें सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार इन सभी के लिए एक ही फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आपको एक पासपोर्ट साइज का स्वयं द्वारा सत्यापित एक फोटो चस्पा करना है। यहाँ पर आप देखते हैं आवेदित पद का नाम, यानी कि आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, अपना नाम हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश पर लिखना है, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि अंकों और शब्दों में, और 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपका कितना वर्ष हो रहा है, कितनी माह है और कितने दिन हुए हैं। महिला, पुरुष या तृतीय लिंग के हैं तो यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता का यहाँ पर डिटेल भरना है, जैसे कि क्रमांक 1 लिखना होगा। इसके बाद 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं कक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं उसका डिटेल यहाँ पर देना है। इसके बाद कौन सा बोर्ड है, किस वर्ष में उत्तीर्ण किए हैं, कुल अंक कितना था, मिला कितना है और उनका प्रतिशत कितना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार का पूर्ण पता भरना है और इस तरह से आपको इनके द्वारा मांगे गई समस्त जानकारी को सावधानीपूर्वक भरने के बाद इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट डायरेक्टेड डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यह रही जिला बेमेतरा के अंतर्गत खाद्य विभाग और निर्वाचन विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।